तनाव और चिंता करने से सिर्फ समस्याएं बढ़ती हैं, कम नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्या और तनाव से मुक्ति मिल जाए तो इसके लिए आपको मुस्कुराना ही पड़ेगा। तो आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीनू ब्लॉग को देखते रहिए। तो जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आप सभी का चीनू ब्लॉग में स्वागत है। मैं हूँ रानी, मीठी मुस्कान के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को प्रणाम। आज थोड़ा सा मौसम खुल गया है, बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी थी तो चिन्नू और मैं आ गई थी छत पर जाम तोड़ने, क्योंकि जाम पक गई थी बहुत सारी। तो सोचा चलो तोड़ लेती हूँ। चिन्नू तो खाता नहीं है, एक दो बाइट खाता है और फिर फेंक देता है, नहीं तो मुझे दे देता है। तो देखिए कितनी प्यारी पक गई है बारिश में भी। ये जो जाम है हमारे घर, कई लोग जाम को अमरूद, बिही और जाम कहते हैं। हमारे घर में हम जाम कहते हैं, इसलिए मैं जाम ही कह रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी लगती है और पक गई है तो हम खाने के लिए आ गए थे ऊपर। कुछ पपीते भी पके हुए थे तो मैंने सोचा इन्हें भी तोड़ लेती हूँ। तो इन सब को लेके फिर मैंने चीनू को दिया। तो चीनू को तो पसंद है नहीं, पर फिर भी ले लिया था और लेके उसने नीचे रख दिया था। बारिश के कारण कहीं जाना हो नहीं पाता है, बाहर निकलना भी नहीं हो पाता है, तो घर ही घर में रह के ना घुटन सी होने लगती है। तो जैसे ही मौसम साफ़ हुआ हम आ गए थे छत पर, थोड़ा बहुत घूमा, जाम तोड़ी, फिर नीचे आके देखा तो मौसम साफ़ था। तो खेत में दवाई छींचने के लिए ये मशीन लाए हैं। इसमें एक साथ पूरी दवाई मिला के और पूरे खेतों में डाली जाएगी। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, तो मेरे बड़े आश्चर्य से देख रही थी कि ये कैसे डालते होंगे, क्या करते होंगे। तो हम आए हैं खेत तक घूमने। तो चीनू अपना खेत पहचानने लग गया है और आके गेट को पकड़ लिया है। और देखिए यहाँ पर हमने मक्का बोई है और हमारी मक्का उग भी आई है। कुछ ही दिन में ये बहुत ऊंची ऊंची हो जाएगी, फिर पूरा हरा भरा खेत दिखेगा। चारों तरफ हरियाली है, बहुत सारी हरियाली है। सामने के खेत में धान लगी है, वो भी अभी छोटी छोटी है, अभी घास की तरह दिख रही है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लगी हुई है। और साइड में मक्का लगाई है। हमारे खेत में और जो फसल है वो दूसरी तरफ, दूसरे खेत में। चीनू गिर जाओगे बच्चा। देखिए चीनू कितना शरारती है, जरा सी नजर हटी और चीनू की शरारत चालू है ना बच्चा। बहुत शरारती हो है ना, क्यों चीनू? गिर जाओगे। स्ट्रॉन्ग बॉय। ऊपर चढ़ गए और ऊपर चढ़ोगे और फिर गिर जाओगे, लगेगी ना? नहीं गिरते हो? तो चीनू भैया इतना स्ट्रॉन्ग है कि ऊपर चढ़ गया है। तो चीनू ऊपर चढ़ गया है एकदम टॉप पे। मैंने उसे सेफ्टी के लिए पकड़ के रखा है। ये चीनू, मजा आ रही है चीनू। ए चीनू बच्चे, चलो 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 चीनू। चीनू मम्मा कैसे चलती है वो चल के बताना। मम्मा कैसे चलती? ये सभी बच्चे क्यूट बेबी चीनू के फ्रेंड्स हैं और उसे देख के तुरंत आ गए थे। शाम के टाइम पे हमारे गांव में लेडीज़ का ग्रुप निकलता है, अलग अलग मोहल्ले की लेडीज़ जो आप पीछे देख रहे हैं, ये सब शाम को अब घूमने लगी हैं। तो जैसे ही मौसम साफ़ होता है ग्रुप से निकलते हैं सब घूमने। नाना जी नानी जी आए हुए हैं, तो यहाँ पे चीनू मस्ती कर रहा है। मैं उन्हीं के साथ आई थी घूमने के लिए खेत तक। तो देखिए चीनू कितना शरारती, उनको उनके साथ है ना कुछ अलग ही लेवल का वो मस्ती करता है। तो यहाँ पर उसकी शरारत चालू है, उन्हें परेशान करने के लिए। चीनू बिल्कुल चल ही नहीं रहा था, तो नाना जी को आखिरकार उसे गोदी में बिठा कर ले जाना पड़ा। मान ही नहीं रहा था, उसकी शरारत इतनी है। वो मुझसे इतनी जिद नहीं करता जितना नाना जी के साथ करता है। वो क्या कहते हैं ना, लाड़ के कारण बच्चे ज़्यादा जिद्दी होते हैं। तो उनको मालूम है कि हाँ नाना जी से लाड़ तो ढेर सारा मिलना ही है, नानी जी से ढेर सारा लाड़ मिलना है। तो इसीलिए उन्हीं के साथ ज़्यादा जिद करता है और ऐसे उसके पापा के साथ भी जिद करता है। पर मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करता कि हाँ मम्मी तो माननी नहीं है। फिर घर आके मैंने फिर अच्छे से देखी, दवाई छींच के आ चुकी थी। तो मैं देख रही हूँ कि कैसी है ये। तो देखिए कितने सारे पाइप हैं, शायद ये लंबा करते होंगे और फिर डालते होंगे दवाई।
तो टेक्निक बहुत सारी नई नई आ चुकी है खेतों की सुविधा के लिए। हमें जो आसान पड़ता है बहुत सारी है, बस थोड़ी बहुत मेहनत लगती है तो अच्छी बात है। खेतों में वैसे भी बहुत मेहनत का काम रहता है तो इससे ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। मौसम ठंडा था और नानी जी को चूल्हे की रोटियां बहुत पसंद है, नानी जी को नाना जी को दोनों को। तो फिर फटाफट फिर चूल्हा जलाया और फिर गर्मा गर्म चूल्हे पे रोटी बनाई और रोटी बना के नाना जी नानी जी को खिलाया। उन्हें चूल्हे की रोटी बहुत पसंद है। मेरे मायके में सभी को है ना चूल्हे की रोटियां बहुत पसंद है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब सिटी में रहते हैं तो चूल्हे को सभी लोग बहुत मिस करते हैं। पर मैं गाँव से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मेरे लिए बहुत आसान रहता है चूल्हे की रोटी बनाना खाना। और ये डाइजेशन में भी बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत जल्दी पच जाती है तो इसीलिए अच्छी लगती है। और अलग सी मिठास रहती है ना गाँव की रोटी में। खाना खाने के बाद फिर मैं चीनू को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। चलो सो जाओ, आंखें बंद करो, ऐसे करो, सो जाओ, ऐसे ऐसे करो। अले छोगे छोगे छोगे, ये तो जग रहा है, बड़ी बड़ी आंखों से जग रहा है। बड़े चीनू की शरारतें तो अनलिमिटेड है, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। जब तक मैं लाइट नहीं बंद करूँगी चीनू जी सोएंगे नहीं। तो आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर समाप्त, क्योंकि चीनू की शरारत समाप्त हो ही नहीं रही है। तो आज के ब्लॉग में मैं यहीं तक का साथ देती हूँ, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। हमारी पूरी वीडियो देखिए। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। श्री राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।